दुल्हन बच गई बेचारी। और क्या अगर उनको कुछ हो जाता फिर? जो दुल्हन से चौथे नंबर हैप्पी मैरिज। Concrete dreams where the neon glows. Every block tells a tale the whole city knows. Rhythms in the shadows where the cold wind blows. Life's a gamble on these streets, anything goes. सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਬੈਕ ਟੂ ਮਾਈ ਚੈਨਲ ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਮਨਵੀਰ ਅਨਫਿਲਟਰਡ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਹੀ फ्रॉम बबीता व्लॉग 007 सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दैम ऑल्सो। तो अभी हमारे दिन की शुरुआत हो गई है, तैयार हो गए हैं हम गुरुद्वारे जाने के लिए, क्योंकि अभी पहले होंगे पंजाबी रीति रिवाज और उनके हिसाब से होगा गुरुद्वारे में फेरे। गुरुद्वारे में लावा, उनको लावा बोलते हैं। तो लावा के बाद शाम को होगा बाकी शादी का फंक्शन। हाँ, लावा फेरे, उसके बाद शाम को होगा शादी का फंक्शन और वी आर इंटरप्टिंग समवन्स पोजिंग एंड फोटो शूट एंड फिर उसके बाद हम अभी आपको मिलेंगे खाना वाना खाने के साथ। और ये भी तैयार हो चुकी हैं मैडम, ये बबीता व्लॉग एंड मनवीर अनफिल्टर्ड का वो हो रहा है, क्या बोलते हैं उसको, कोऑर्डिनेशन हो रहा है। तो अभी मिलेंगे हम आपको खाने के साथ। तो हेलो गाइस, ये देखें ये खाना शुरू कर दिया है ब्लॉगर मैम। तो ये था हमारा ब्रेकफास्ट, ये दुल्हन भी खा रही है हमारी कल वाली सीट है। आप ये मत सोचना कि कल वाले ब्लॉग से हमने ये शुरू कर दिया वापस। सभी दोबारा खा रहे हैं, टेबल लग गया है। ये आज मैं ज़्यादा खाने के लिए मैंने वो रखे हैं आगे। तो अभी आपको मिलेंगे हम गुरुद्वारे में जाके, क्योंकि अभी बहुत टाइम लगेगा उसमें। तो ये जीजू खा रहे हैं। इन लोगों को ना तभी हम किसी रेस्टोरेंट वगैरह में लेके नहीं आते। ऐसे लोग होते हैं जिनको हम ले तो आते हैं, अपने बराबर बिठाते हैं, बट क्या है कांड कर देते हैं। देखिए क्या कर दिया यार। नहीं नहीं, आपने नहीं किया, हमें पता है उसने किया, उसने। दुल्हन बची दुल्हन बची। A few moments later. कैसे लोग आ जाते हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने, चाय भी गिरा दिया, दुल्हन बच गई बेचारी। और क्या अगर उनको कुछ हो जाता फिर? जो दुल्हन से बची है इसका भी कहा 16 सोमवार व्रत रखने का ये फायदा है। और वो देखिए जिन्होंने कांड किया है पीछे जाके खड़े हो गए, और शर्ट धो रहे हैं, पजामे धो रहे हैं, शर्म भी नहीं है, माफी भी नहीं मांगी, और क्या चाय से माफी मांगो यार कि बेचारी को गिरा दिया है। माफी तो लिखी नहीं। चाय को उठाओ। हेलो अमने यार गंदा हो गया। A few moments later. तो जी ये पहुंच गए हैं गुरुद्वारे में, और यहाँ पहुंच के मैंने पहले कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि यहाँ गुरुद्वारे में बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी। और अभी आप फेरे देखिए, क्योंकि फेरे भी मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किए। शादी हो गई है डन, अभी जाएंगे वापस। हेलो गाइस, तो अभी हम पहुंच गए हैं वेन्यू पे, वो वेन्यू आ गए। तो अभी पहुंच गए हम शादी में। सुबह से तो हम तैयार हो रहे थे, अब ये आउटफिट चेक है। तो अभी आगे जाके हम आपको मिलेंगे। ये जा रहे हैं मेरे जीजू और दीदी ये बुआ जी जा रही हैं, ये कैमरा मैन आ रहा है। अभी अंदर जाके हम दिखाएंगे आपको क्या क्या खाएंगे, सब दिखाएंगे ये हम जा रहे हैं। Concrete dreams where the neon glows. Every block tells a tale the
whole city knows. Rhythms in the shadows where the cold wind blows. Life's a gamble on these streets, anything goes. गुरुद्वारे में होते हैं। तो भैया अब जो है ये विवाह संस्कार है। और विवाह हम कहते किसे? बे प्लस बाहा, बी मानी जहाज, बा मानी बहन करना। स्त्री और पुरुष जहाज के दो ऐसे पहिए हैं जिनमें पूर्ण साम्य, पूर्ण सदगति, पूर्ण संगति का होना परमावश्यक है। दूसरे शब्दों में हाई लेवल रीजन रिलेशनशिप ऑफ मैरिज, उच्च कोटि के धार्मिक संबंध को हम विवाह कहते हैं। तीसरे शब्दों में जब दो प्राणी आपस में आकर्षित होकर एक दूसरे के हृदय में तन मन धन से समा जाते हैं, सांसारिक भाषाओं में उसे विवाह कहते हैं। चौथे नंबर, हैप्पी मैरिज आर नॉट मेड इन हेवन बट इन द लेबोरेटरी। बोथ द मैन एंड वुमेन शुड बी केयरफुली एग्जामिन्ड, नॉट ओनली विद रिगार्ड टू देयर फिटनेस टू मैरी बट दे आर फिट टू मैरी ईच अदर। सुखी विवाह स्वर्ग में नहीं, सामाजिक तौर पर होते हैं, जहाँ ये देखा जाता है कि एक दूसरे के योग हैं अथवा नहीं, अथवा वो एक दूसरे को प्रसन्न रखने की क्षमता रखते हैं अथवा नहीं। नो हेयर इन और वर्ल्ड, नाउ इन एनी रिलीजन, ए नोबलर, ए ब्यूटिफुल परसेप्ट ऑफ आइडियल व्हाट यू कैन फाइंड इन द रिलेटिव ऑफ हिंदू। संसार के किसी भी देश में, संसार की किसी भी जाति में, संसार के किसी भी धर्म में विवाह का इतना पवित्र बंधन ही हमारे हिंदू ग्रंथों में पाया जाता है। केवल हम अग्नि को साक्षी मान करके ही प्रतिज्ञा कर लेते हैं। तो सबसे पहले विवाह हमारे यहाँ भगवान शंकर और पार्वती का हुआ। तब से ये प्रथा आज तक चली है। भगवान शंकर कह रहे कि हमारा और आपका विवाह संस्कार हो गया है, अब हमारे बाएं अंग आया। बोले कैसे? कि जब मंडप छाया, हमने मत पर खाया है, राजा जो खील उनसे हवन किया, अग्नि की परिक्रमा की है, ये आचार्य लोग साक्षी है, बाकी सारे बराती लोग साक्षी है, हमारा आपका विवाह संस्कार। क्या नाम है? दुश्मन कौर। हाँ, तो दुश्मन कौर दिया मंडपम मधुपरकम राजा होम परिक्रमा और यावत कन्या न मांगे तावत कन्या तुम्हारे। ये कहते हैं मंडप कब छाया जाता है? जब देवताओं का आगमन होता है। और हमारे यहाँ विष्णुवान को पधारे थे, आपके स्वागत में ये मंडप छाया गया। आपने अभी मत पर खाया था, दही घृत होते हैं। तो ये कहते हैं आप दही को बहुत हमारे निर्मल माना गया है। दही के कहते हैं निर्मल बने, घृत की तरह पवित्र है। घी चाहे जिसके यहाँ कर नीचे से लेकर ऊपर तक, मतलब हमारे हड्डन से लेकर के ऊपर तक अगर घी आप किसी यहाँ से ले लेंगे तो पवित्र ही माना गया। तो आप घी की तरह पवित्र बने, आप हमेशा मीठा बोलें, आपकी वाणी हमेशा मधुर, इसलिए आपने मत पड़ता है। राजा जो खरीदा उनसे जो हवन किया वो देवताओं की प्रशंसा के लिए, ठीक है। और परिक्रमा, परिक्रमा कहते सबसे पहले मैंने दी 3 में याद रही। पहले में कहती मैं धर्म का पालन करूंगी। दूसरे में अर्थ, धर्म के साथ अर्थ की आवश्यकता, तो अर्थ के मामले में आप सग्रीव होंगे। तीसरा नंबर पर 3 आ गई काम। काम का मतलब संतान उत्पत्ति तथा घर के काम कार्यों में भी आपसे घनी जरूरत है। चौथे नंबर पर आपको आगे कर दिया गया। मेरे 4 ही होते हैं, कोई 7 माने जाते हैं, 3.5 3.5, लेकिन लौकिक रीति से 7 करें।
तो परिक्रमा जो ले गई है धर्म अर्थ काम और मोक्ष के लिए ले गई है। तो ये कहते हैं जब तक आप मेरे 7 वचनों का पालन नहीं करेंगे मैं आपके बाया में नहीं आऊंगा। तो ये 7 वचन मांगती है। एक में से शब्द का तात्पर्य है कि मेरा और आपका आज से एक मत हो। मैंने बालपन में पिता के अंकित कर दिया। अब युवावस्था से वृद्धाशय्या पर्यंत मेरा और आपका एक मत होगा तो मैं आपके बाएं अंगांग से कहती है दक्षिण वास्तव करना। पहला वचन मांगा जीवन में एक मत होना स्वीकार है। दूसरा है द्विऊर्ज। द्विऊर्ज कहते हैं दान को, द्विऊर्ज कहते हैं एकत्व विचार को। ये कहते हैं अगर आप किसी को दान दें तो आप किसी से दान लें तो ऐसा ना हो मेरा मत भिन्न और आपका मत भिन्न जिससे आपस में कलह पैदा हो। तो दान देने से पहले और दान लेने से पहले मेरा और आपका एकत्व विचार होगा तब आपके बाएं अंगांग में ऐसा कहते हैं दक्षिणाचार्य कर्मा। दूसरों में कहा जीवन में एकत्व विचार स्वीकार है। तीन ऐसे मानवीय जीवन की 3 अवस्था से बाल, युवा और वृद्ध। ये कहते हैं बालपन मैंने पिता के व्यतीत कर दिया। अब युवावस्था से वृद्धाशय्या पर्यंत बच्चों के अधीनस्थ रह करके मेरा पद पालन करना है तब आपके बाएं अंगांग से कहते हैं दक्षिणाचार्य कर्मा। तीसरा वचन भी स्वीकार है। चत्वार मयोभवा धन। धन भी कई प्रकार का होता है। गोपनीय द्रव्य, प्रत्यक्ष द्रव्य जो रुपया पैसा हम देख रहे हैं, और एक विद्या द्रव्य। विद्या द्रव्य ऐसा द्रव्य जैसे जहाँ जाओ वहाँ कमाओ। तो ये कहते हैं अगर आप ये प्रत्यक्ष द्रव्य जहाँ भी के रखेंगे ढकेंगे या हीरे जवाहरात जो भी हैं तो मुझे उसका पता होना चाहिए। ऐसा ना कोई अतिथि आ गया तुम उसका स्वागत कैसे करो। स्वीकार है। पंच पशु व्योमाज 5 प्रकार के पशु होते हैं। दूध देने वाले पशु, कृषि करने वाले पशु, मनोमनोज करने वाले, उनको क्रय करें तो आप विक्रय करें। तो शहर में तो मिलते ना, देहात में तो मिल जाते हैं। तो ये कहते हैं भूमि, भवन, बस, कार जो भी आप क्रय करेंगे तो आप विक्रय करेंगे तो आप मेरा उसमें परामर्श करेंगे। स्वीकार है। ना भी कहते पाएंगे ठीक हूँ दाहिने हाथ से। स्वीकार है। तो 60 ऋतु वर्ष में 6 प्रकार की ऋतुएं होती है। ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और बसंत। इन ऋतुओं के अनुसार ही आपको जीवन के प्रति पदार्पण करना। ऐसा ना हो ऋतु जाड़े की बस गर्मी। तो जैसे भी ऋतु होगी वैसे आप खाद पाद आने की व्यवस्था करेंगे तब ये कहते हैं बाएं अंगांग में स्वीकार है। 7वां है सखे सप्तपदा समानते जायते ध्रुवमा। ये कहते हैं अगर कहीं 7 कलियों के बीच में खड़ी हुई हो, सास, नरन, देवरानी, जेठानी, ये सब मित्र व्यवहार में आते हैं। जब बच्चा 16 साल का हो जाता है तो पिता भी मित्र व्यवहार करता है। अगर वहाँ उनके सामने वहाँ कोई गलती हो जाती है आप वहाँ भूल कर भी मुझे प्रताड़ित नहीं करेंगे, डांटा फटकारेंगे नहीं। वहाँ बेइज्जती महसूस होती है ना सबके सामने डांटो। ये कहते हैं घर आने पर शास्त्रीय विधानुसार मुझे प्रताड़ित कर सकते हैं क्योंकि मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ और अर्धांगिनी ही बनकर जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ। जब भगवान शंकर ने 7 वचन मांग लिए तो करे हमें ही वचन दे दो। बोले कितने? 14। बोले महाराज मैं तो बताऊँ कुछ कम कर लो, कम कर लो। तो 14 में से 1 हटा दिया, क्या बचा? हाँ 1 हटा दिया, 4 बचे हमारे हिसाब से। तो 1 हटाया है, कम तो कराना। उद्याने मद्यपाने पिता ग्रह गमने निशा आज्ञा भंगो न कर्तव्य 4 प्रतिज्ञाएं करा रहे हैं। ठीक है। पहले ये कहते हैं उद्यान है। उद्यान कहते हैं अर्धरात्रि को, उद्यान कहते हैं दोपहरी को, और उद्यान कहते हैं वन को। इनमें आप मेरी बिना आज्ञा के नहीं जाएंगी। तो कुछ औरतें चालाक किस्म की होती हैं, बट लगाने की आदत भी होती है। इसे हटा दे पीछे ना आंखों मारिया हो तो आप
बताओ, अब पकड़ो इसे सिंदूर उधर। सिंदूर हाथ में पकड़ ऐसे ही अब भरो, ये हटाओ, मोहरी हटाओ, मोहरी हटाओ। श्री सदे च लक्ष्मी पतना वहो रात्रे पार्श्वे न चक्राणि रूपम अष्टनो व्यास्तम ममायशन निखाणा ममिखाणा। पर्स मासी का ना मैं तो वहाँ पे हूँ क्यों छानने होंगे ना छानने होंगे ना चलो पीछे चलो मामा तो जी गाइस शादी हो चुकी है। अभी मैंने आपका लास्ट, मुझे यही नहीं पता कि मैंने कौन सा शूट किया है, लेकिन शादी हो चुकी है और अभी हम वापस जा रहे हैं घर। पास में ही था होटल हमारा, तो अभी घर जाके तो आउटरो नहीं करूँगा मैं, यहीं पे आउटरो हो रही है ये। तो इसी के साथ ये ब्लॉग होता है ख़त्म। इसको लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना टू मनवीर अनफिल्टर्ड। और अभी मैं थक चुका हूँ क्योंकि अभी बज रहे हैं सुबह के 5:45, सुबह के 5:45 हो रहे हैं। तो अभी वापस जा रहे हैं, तो अभी जाके हम सोएंगे, फिर आज ही वापस निकलेंगे दिल्ली के लिए। अभी हम यूपी में थे, ये भी मैंने आपको शायद नहीं बताया होगा। तो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। तो मिलते हैं अभी अगले व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल एंड सब्सक्राइब टू इट। घूम खा लो।